बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच जाएँ। जैसा कि हम इस्लामिक हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं तो हमारी पहला जो वीडियो था इस सिलसिले में वो खुतबा हिज्जतुल विदा पर था। दूसरा हमारा जो वीडियो था वो हमारी थी सूरह नसर पर, और ये तीसरा जो आज इसका जो हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये इसका आज का टॉपिक होगा खुतबा गदीर खुम पर हम बात करेंगे। हमने पहले खुतबा हिज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी ने भी जो था वो बशारत दे दी थी, बता दिया था उन्होंने, फ्यूचर फोरकास्ट बता दिया था, हमें फोर्सी कर दिया था कि वो दुनिया से रुखसत फरमाने वाले हैं, पर्दा फरमाने वाले हैं। सूरह नसर की जब नज़ूल हुआ उसमें भी मतलब ये बात जब सहाबा कराम ने पूछी तो आपने बता दिया कि जी अब मेरा जाने का वक्त करीब है। तो ये तीसरा पॉइंट था, तीसरी जगह थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था इस बारे में बताया। तो गदीर खुम जो है वो एक जगह का नाम है अलजुफ़ा एक इंटरसेक्शन है, एक चौक है जहाँ से रास्ते निकलते हैं इराक़ को, शाम को और मदीना को, यानी जो मक्का से आके यहाँ से एक चौक बनता है और रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। तो जब 18 ज़िलहज को तमाम लोग हज करके वापस जा रहे थे तो आपके कहने पर तमाम काफ़िले वहाँ पर रोक लिए गए। आपने मतलब खुतबा स्टार्ट करने के लिए आप खड़े हुए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया कि ऐ लोगों सुन रखो, मैं इंसान हूँ, हो सकता है या अनकरीब, ये हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। ये हदीस जो है काफ़ी सारे इसके तरीक़े हैं। ये सही मुस्लिम के अंदर है, 6225 से लेकर 6228 तक हैं। उसके बाद ये उसके अंदर भी है, इसके जो है सही सिलसिला तो सहीह के अंदर भी है, काफ़ी सारे तरीक़े हैं इसके। और ये एक मुत्तफ़िक हदीस है। चंद एक हदीसें ऐसी जिस पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं, और उनमें ये भी हदीस खुतबा जो है ना गदीर खुम, इस पे तमाम अहले तशरीह अहले सुन्नत तमाम जो हैं सब के सब का इजमा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी जगह पे कोई सी बंदा की इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। तो इस हदीस के अंदर जो था, इसके जब आपने खुतबा जो था स्टार्ट किया, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फिर फरमाया क्या लोगों सुन रखो, मैं इंसान हूँ, अनकरीब हो सकता है अल्लाह का कासिद है और मैं लब्बैक कहूँ। तो उसके बाद मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, और मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ कि अल्लाह की किताब को ले लो। आपने इस पर अल्लाह की किताब के ऊपर ज़ोर दिया, आपने फरमाया कि ये हिदायत है, ये नूर है, जिसने इसको मजबूती से थाम लिया, इसे ले लिया तो वो सही रास्ते पर रहा, और जिसने इससे किनारा कशी की या इससे अलहदा हो गया वो गुमराह हो गया। यानी किताबुल्लाह का जिक्र किया और कहा कि ये नूर है, ये हिदायत है, इसे ले लो। जिसने इसे मजबूती से थाम लिया, जिसने इसे ले लिया वो सही रास्ते पर रहा, और जिसने इसको छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। और फिर फरमाया कि दूसरी चीज़ जो है वो मेरी अहले बैत, और मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। कुछ हदीसों में आता है कि मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। तो सवाल किया गया उनसे, सहाबी जिनसे ये रिवायत हो रही थी कि क्या अहले बैत में नबी की बीवियाँ शामिल हैं, तो वो हज़रत ज़ैद थे, ज़ैद बिन अरकम। उनका थोड़ा जिक्र करता हूँ कि इस्लाम की जो पहली दरसगाह थी वो हज़रत अरकम का जो घर था, इसलिए वो दार अरकम के जो स्कूल भी बनते हैं, दी अरकम, दार अरकम, ये असल में ज़ैद बिन अरकम का जो घर था वो पहली इस्लाम की दरसगाह थी। तो इसी तरह वो ही ये हदीस के रावी हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि नबी की बीवियाँ भी जो हैं वो अहले बैत में शामिल हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो उसमें शामिल नहीं हैं। तो खैर इसके ऊपर थोड़ी डिटेल और दे देता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस जो है मरवी है। आप बताती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी जो थे उन्होंने आपने काली चादर ओढ़ी, काली कमली वाला कहते हैं, तो फिर उसमें आप कमरे से निकले तो फिर जो था वो हज़रत हसन आ गए, उनको भी चादर में लिया, हज़रत हुसैन को भी चादर में ले लिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, उनको भी चादर में ले लिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, उनको भी चादर में ले लिया, और उनके लिए दुआ फरमाई अल्लाह ताला के सामने कि या अल्लाह इनके लिए आसानियाँ कर, इन पर रहम फरमा। तो अहले बैत वही हैं। अहले बैत कौन है? जिस पे ये 5 तन पाक हम लेते हैं ना, अल्लाह के नबी खुद, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये 5 तन पाक हैं, यही अहले बैत हैं। इसकी एक और जो है जगह पे जहाँ से हमें ये कंफर्मेशन होती है, जब मदीना में आके यहूदियों से मुबाहले का वक्त आया। मुबाहला ये था कि वो कह रहे थे कि आप गलत हैं और हम कह रहे थे यहूदी गलत हैं, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इनसे क्या वो मुबाहला कर लें। मुबाहला ये है कि एक मैदान में दोनों जमातें अपने औरतें, मर्द और बच्चे लेकर आ जाएंगे और दुआ करेंगे, जो हक़ पे होगा वो बचेगा, वरना दूसरा तबाह हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुबाहले पे जाना था तो हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और हज़रत अली को बुलाया। ये थे मुबाहले में उनके साथ जाने वाले लोग। खैर मुबाहला नहीं हुआ था क्योंकि यहूदियों को पता था वो झूठे हैं, और अगर वो मुबाहले में जाते तो वो तबाह हो जाते, वो नहीं गए थे। तो खैर हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के नबी जाते हुए बता कर गए कि मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और अहले बैत, और मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ या तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। और अहले बैत कौन है? कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन,
इनकी जितनी आल औलाद है इन पे सदका नहीं लगता, इनको ये ना ये सदका ले सकते हैं ना हम दे सकते हैं और हम इनको दे भी क्या सकते हैं। खैर वो तो कुल कायनात के सब खजानों के मालिक हैं, हमने उन्हें क्या देना है। पर चलें खैर ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तदबीर थी। और कुछ हदीसों में एक और लफ्ज़ भी है आता है जो बड़ी मशहूर हदीस है, जिस पे जो है अहले तशय्युअ जो है ना उनका बड़ा उस पर फोकस आता है, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। तो इसका तर्जुमा ये कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला का मतलब आप कोई भी ले लें, मुझे इससे इतराज़ नहीं पड़ता। कुछ लोग उसको मौला कहना पसंद करते हैं, कुछ दोस्त कहना पसंद करते हैं, कुछ वली कहना पसंद करते हैं। आप कोई भी इसको मीनिंग दें ग्रामेटिकली या जो भी आप देना चाहते हैं, मगर जो आप मीनिंग अल्लाह के नबी से मंसूब करेंगे वही मतलब आपको हज़रत अली से मंसूब करना पड़ेगा। इसलिए उनको हज़रत अली नहीं मौला अली कहना ज़्यादा बेहतर है। मेरा यही ख्याल है कि मैं वो ग्रामेटिकल और जो उसका डिक्शनरी के जो मीनिंग्स हैं उसमें नहीं जाता, मैं जाता हूँ उस लफ्ज़ पे जो कहा गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनकी आल औलाद पे हज़ारा रहमतें फरमाए। तो ये गदीर खुम था। यहाँ पर आपने बता दिया कि मैं जाने वाला हूँ, मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, और उसमें फिर आपने बता दिया कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखो, और हज़रत अली के बारे में भी बता दिया। इसके अंदर जो है ना देखें अहले बैत का जब जिक्र आता है तो हमें आज के दौर में उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। देखें जब कोई बंदा ये कह दे ना आपसे कि मैं सैयद हूँ तो हमें डर जाना चाहिए। हमें ये चीज़ अपनी आल औलाद में भी आगे शिफ्ट करनी चाहिए कि जब बात सैयद पर आ जाए, आले रसूल पर आ जाए, तो हमारी कोई जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर कोई बात करें या उनकी तज़ीम में कोई कमी करें या उनके एहतराम में कोई कमी करें। और दूसरा ये है कि जब अल्लाह के नबी की आल से या उनकी तरफ से किसी बात का जिक्र हो जाए, जैसे हम कोई किसी बहस में पड़े हुए हैं, उस बहस के अंदर को कह दे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो फिर बस मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये हक़ रखता है कि वो ये सुनने के बाद कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके ऊपर कोई और काउंटर क्वेश्चन या काउंटर दलील देने की कोशिश करे। ये बिल्कुल गुस्ताखी में आ जाएगा। एहतराम बहुत लाजिम है। एक और हदीस का मफ़हूम आपको बताता जाऊँ कि एक हदीस है, उसका आके 2 जहां ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता रहे, रोज़ रोज़ा रखता रहे, हज ज़कात देता रहे, मगर वो अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके दिल में अहले बैत के लिए एक ज़र्रे बराबर भी बुग़्ज़ होगा, तो वो सब तबाह हो जाएगा। तो आज जो गदीर खुम पर बात हुई वो उसका स्पेसिफ़िक चीज़ें 2 ही हैं, एक है कुरान मजीद और दूसरी है अहले बैत, और फिर हज़रत अली के बारे में है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो देखें इन चीज़ों का ख्याल करें, ये ना हो कि हम यहाँ पर नमाज़ें सजदे ज़कातें करते रहें और ये एक दूसरे के इख्तलाफ करते करते अहले बैत की शान में कोई गुस्ताखी कर बैठें जिससे हमारी आखिरत तबाह हो जाए। इस बात का ख्याल करें और इनका एहतराम करें, और दीन सीखने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें किताबों को, फिर अहादीस को, फिर अहले बैत को, और फिर बाकी सब किताबों को। ये जो हमने रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट किया है, हम नीचे से ऊपर को जाते हैं और हदीसों और कुरान पाक जो हैं उनके उसको हमने सबसे अलग कर दिया कि इसको पढ़ना ही नहीं है, ये गलत है। दीन सीखने के लिए सबसे जो बेहतर चीज़ है वो किताब अल्लाह है, फिर अहादीस हैं, और फिर अहले बैत का तरीक़ाकार है। इसी से ही आप एक अच्छा मुकम्मल काबिल कबूल दीन सीख सकते हैं। बाकी हर चीज़ के अंदर हीले बहाने मौजूद हैं, और हमने तो जो है ना काफ़ी कुछ कर लिया। हर बंदे ने क्या किया, दीन के मुख्तलिफ हिस्से थे, अहले बैत का एक हिस्सा है, सुन्नत एक अलग हिस्सा है, अल्लाह ताला की तरफ जो किताब है वो एक अलग हिस्सा है। तो क्या किया, हर एक जो मसलक बना उसने अपने अपने हिस्से की अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले ली हैं। देवबंद को उठाएंगे तो वो सहाबा कराम पे ज़्यादा बात कर रहे होंगे, अहले हदीस को उठाएं वो कुरान कलाम पाक की बात ज़्यादा कर रहे होंगे, आप अहले सुन्नत को उठाएंगे तो वो जो है ना अल्लाह के नबी की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा डूबे हुए आपको मिलेंगे, अहले तशय्युअ को पकड़ेंगे तो वो बस अहले बैत पे बात करेंगे, बाकी सब कुछ खा जाएंगे। गदीर खुम पे भी आके वो अहले बैत की बात करते हैं, कुरान पाक को जो है ना उसके ऊपर वो गुम हो जाते हैं। इसी तरह ही हमारे जो बाकी लोग हैं वो कुरान पाक की बात करते हैं, वो अहले बैत की इज़्ज़त पे आके गुम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, किसी चीज़ पे भी भागना नहीं है। जो कहा गया है वो सब कुछ मुकम्मल है, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, उसके साथ रहना है। किताबुल्लाह, अहले बैत, हज़रत अली, ये सब कुछ साथ रहेगा तो ठीक है, वरना हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अल्लाह के नबी के विसाल पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप इसके बाद जो था गदीर खुम के बाद तकरीबन 3 माह ज़िंदा रहे, उसके बाद आपने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तो उस पर बात करेंगे। उसके अंदर कुछ वाक़यात हैं, एक हदीस किरतास है उसके अंदर आती है, उसका भी जिक्र करेंगे जितना मुझसे रिसर्च हो सकेगी। बाकी मैंने आपको इसका रेफरेंस आज दिया कि सही मुस्लिम के अंदर 6225 से लेकर इसके आगे रेफरेंस है। उसके बाद वो जो मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला वाली हदीस है वो उसका रेफरेंस आपको तिरमिज़ी के अंदर भी मिलेगा 3713 के अंदर, और इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 121 मौजूद है। आप वहाँ से जाकर उसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो इसके अंदर कोई शक नहीं, ये एक मतलब मुतवातर हदीस है। बाकी अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।